तो जो प्रॉब्लम नंबर 20 है हमारी, प्रॉब्लम नंबर 20 क्या कह रही है, यानी कि जो सेकंड सिंबल, एक मुझे डीएफए बनाना है, मिनिमम डीएफए ऑन द गिवन अल्फ़ाबेट, कौन से ए कॉमा बी, 2 अल्फ़ाबेट दिए गए मुझे, ठीक है। इसका मुझे डीएफए यानी कि 2 अल्फ़ाबेट दिए गए, ठीक है। इसका मुझे मिनिमम डीएफए बनाना है। तो जो मैं ये दिया गया है कि सेकंड सिंबल इन स्ट्रिंग, यानी कि इन डब्लू, डब्लू को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ए, ठीक है। और जो हमारी जो डब्लू है, डब्लू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का होल स्टार, ठीक है। तो जो ये इसका डीएफए बनाना है कि जो सेकंड सिंबल है, स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग दी जाएगी तो उसका जो स्ट्रिंग है सेकंड सिंबल ए होना चाहिए, न कि बी होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रिंग दी जाएगी ए। तो जो ए स्ट्रिंग है जिसकी 2 लेंथ है, ठीक है, इसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा, यानी कि दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ए। वही तो कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड से उसका जो अल्फ़ाबेट है वो ए होना चाहिए, सेकंड अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, यानी कि सिंबल क्या है, ए है। अब कुछ स्ट्रिंग जैसे बी ए, तो बी ए भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, ये भी, बिकॉज ऑफ पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए, सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, बी, मतलब ए, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे कुछ स्ट्रिंग दी गई है ए बी, इस तरह से दी गई, तो ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, डीएफए इसको रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज ऑफ पहला अल्फ़ाबेट ए, दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, बी, बट होना चाहिए ए, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड ना, हमारा ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो हमारा ये लेफ्ट है, तो पहला अल्फ़ाबेट ए, हम इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहला अल्फ़ाबेट ए, दूसरा ए, ठीक है, बी है यहाँ, बट ए होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखता हूँ। तो जैसे पहला स्टेप हमारा है एल पॉसिबल स्ट्रिंग, जैसे ए का जो सेकेंड अल्फ़ाबेट ए है, ए एक स्ट्रिंग है हमारी, इसका जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो ए है, पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई। ए इसका जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो ए है, ये भी पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई। बी ए, इसका जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो भी ए है, ये पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई। बी ए, ठीक है, ये भी पॉसिबल, बिकॉज ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है इसका, ये सेकेंड सिंबल क्या है, ए। अब ए बी आल्सो पॉसिबल, बिकॉज ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, ए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक। कंडीशन ये है, जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है ना वो ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट, सेकेंड अल्फ़ाबेट बी आया किसी भी स्ट्रिंग में, अगर सेकेंड अल्फ़ाबेट बी है, इसके बाद चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे ए आए, चाहे बी आए, बी आए, चाहे बी आए, चाहे ए आए, सब किस जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो रिजेक्ट कर देगा डीएफए, बिकॉज ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, बी है, ये होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट कर देगा। आप देखना ध्यान से, एनी जैसे ही मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने ये स्ट्रिंग ली, ठीक है, और मैंने इस स्ट्रिंग को लिया, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, जैसे 2 है इसकी लेंथ, इसकी भी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, बिकॉज ऑफ ये 2 अल्फ़ाबेट, तो 2 3 टाइम्स, तो 3 अल्फ़ाबेट, ये लेंथ होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेक, यानी कि जो सेकेंड अल्फ़ाबेट, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप कहता है कि टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो हमारी
जो मिनिमम लेंथ है वो 2 और 2, यानी कि ए और बी ए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट होती है या बी से स्टार्ट होती है, उसका जो सेकेंड सिंबल है वो ए है, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल स्ट्रिंग, मैं क्या करूँगा इस तरह से, यानी कोई भी स्ट्रिंग चाहे वो ए से स्टार्ट हो चाहे वो बी से स्टार्ट हो, जो ए और बी का मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग चाहे ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, ए और बी, ठीक है। तो जैसे ए बी, तो ये स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है और हमारी बी ये बी से स्टार्ट हो रही है। तो पहला अल्फ़ाबेट क्या है, चाहे ए आए चाहे बी आए, बट कंडीशन ये है कि जो उसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो ए आना चाहिए। सेकंड अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, शुड बी ए। तो कोई भी स्ट्रिंग चाहे ए से स्टार्ट हो चाहे बी से, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि जैसे ही उसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट आएगा वो ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ए आया उसका अल्फ़ाबेट ए, वैसे ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। बट जैसे ही पहला अल्फ़ाबेट ए और बी आया बट सेकंड अल्फ़ाबेट क्या हुआ, ए की जगह बी आ गया, तो ये हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बी आया सेकंड अल्फ़ाबेट तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ए ऑन बी, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। चाहे कोई भी स्ट्रिंग ए और बी से स्टार्ट हो, कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है चाहे कोई भी स्ट्रिंग ए और बी से स्टार्ट हो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट फ़र्क ये पड़ता है कि उसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट है यानी कि सिंबल है वो ए होना चाहिए। अगर ए आता है तो एक्सेप्ट हो जाती है स्ट्रिंग, अगर ए के अलावा कोई यानी कि ए और बी टू अल्फ़ाबेट तो बी आता है अगर, तो वो हमारी डेट यानी कि ट्रैप स्ट्रिंग में चली जाएगी और स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है। बट अब जैसे कुछ स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, जैसे ए इसके बाद बी ए बी, इसके बाद बी ए बी, ये स्ट्रिंग देख रहे हैं आप। जो ये स्ट्रिंग्स लिखी हुई है पॉसिबल स्ट्रिंग है, बिकॉज ऑफ इसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो ये हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसको डीएफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बट अब 1 बाय 1 चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो ए से बी पर जाएगा, ठीक है। ये और ए और बी है, चाहे ए दे चाहे बी दे, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है, हमारी ए से हुई तो ए से क्या करेगा, मूव बी पर जाएगा। बी के बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट ए, तो सेकेंड अल्फ़ाबेट ए पर कहाँ जा रहा है, सी पर। सी के बाद जैसे ये हमारी एक्सेप्ट हुई, इसके बाद क्या है, अगेन ए आ रहा है, चाहे इसके बाद एक और ए आए, कितनी बार रिपीटेशन हो इसका ए का, बट इसका जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो ए है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो इसका मतलब अगर मैं ये करूँ यहाँ पर ए, तो नंबर ऑफ ए अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमारे एक्सेप्ट होंगे, बिकॉज जब हम फाइनल स्टेज पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीप ऑन मूविंग, ऐसे रिपीट करता रहेगा। अब जैसे ये स्ट्रिंग देखें आप, बी है, यहाँ से बी के लिए मूव करेगा, बी पर जाएगा, इसके बाद ए, सेकेंड अल्फ़ाबेट ए, तो ए पर जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट ये क्योंकि ये पॉसिबल स्ट्रिंग है यानी कि ट्रू स्ट्रिंग है, बिकॉज ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, ए और बी का यहाँ पर इस तरह से करूँ तो हमारी ये स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ 2 टाइम्स क्या करेगा, बी यहाँ पर रिपीट कर देगा। सी पर रहेंगे, सी हमारी फाइनल स्टेज है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब जैसे ये देख लो बी, तो बी के लिए यहाँ से मूव करेगा, यहाँ बी पर जाएगा। इसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट ए है, तो ए के लिए मूव करेगा, यहाँ पर जाएगा सी पर। सी के बाद ए और बी, यानी ए और बी, यानी कि ए के बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हम इसको एक्सेप्ट करते रहेंगे, ठीक है। बट कंडीशन ये है, कोई भी, जैसे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए के बाद, यानी कि जैसे ए आए, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो,
इसका जो सेकेंड अल्फ़ाबेट यानी कि सिंबल है वो ए होना चाहिए, इसका भी ए होना चाहिए। इसके बाद चाहे ए आई, चाहे बी आई, चाहे बी आई, चाहे ए आई, चाहे ए आई, चाहे बी आई, कुछ भी आता रहे, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं। कंडीशन ये है कि जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो हमारा ए होना चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग चाहे ए से स्टार्ट हो चाहे बी से हो, सेकेंड अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए। इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हम इसके लिए कोई भी क्या करेंगे, इसका शेड्यूल ले देंगे। इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए और बी, चाहे कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चाहे बी से, तो कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चाहे बी से। इसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, इसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए। इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करते रहेंगे, ठीक। बट कंडीशन ये है कि सेकेंड अल्फ़ाबेट बी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही कोई भी स्ट्रिंग ए और बी से स्टार्ट हुई, इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट बी है, इसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे कि ए आता है बी आता है, क्योंकि वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, बी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी स्ट्रिंग ए या बी से स्टार्ट हो, बट अगर उसका सेकेंड अल्फ़ाबेट बी है, अगर उसका ए और बी से हम कहाँ यहाँ पर आए, अगर उसका सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो बी पे डी पे जाएगा। इसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे, उसके बाद ए आए चाहे बी आए, उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे ए आए और बी आए, इसके लिए क्या है, वो डेड स्टेज पर रहेगा, ठीक है। ये जो डी एफ ए बना हुआ है वो करेक्ट डी एफ है, ठीक है। ये डी एफ है, करेक्ट डी एफ है।